आज हमें मिलने वाला है, तो मैं श्रीमान महेंद्र कपूर जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ से निवेदन करूंगा कि आप हमारा मार्गदर्शन करें कि अभ्यास वर्ग का वास्तविक महत्व क्या है, क्यों रखना है, किस लिए रखना है। जैसा भाई साहब हमारा पाथेय देंगे, हम पूरा तन मन धन से ऐसा रास्ता अपनाएंगे। भाई साहब, आप माननीय महेंद्र कपूर जी। जी भाई साहब, अनम्यूट नहीं हो पा रहे हो शायद। हाँ, हो गए। म्यूट था मैंने, चल बोलेंगे तब करेंगे। दिल्ली अध्यापक परिषद द्वारा आयोजित वार्षिक प्रदेश कार्यकर्ता अभ्यास वर्ग में उपस्थित हमारे संगठन के संरक्षक श्रीमान जय भगवान गोयल जी, अध्यक्ष आदरणीय वेद प्रकाश जी, महामंत्री राजेंद्र गोयल जी, क्षेत्र प्रमुख श्रीमान जगदीश कौशिक जी, और हम सबकी संभाल करने वाले आदरणीय मोहनलाल जी, और सभी हमारे दिल्ली के कार्यकर्ता भगिनी, सभी को विचित्र लगता ही होगा, प्रतिवर्ष हमको सुनने को मिलता है, हमें से आधे से ज्यादा कार्यकर्ता पुराने हैं, तो गत वर्ष भी थे, और लेकिन अपने बड़े लोगों ने कहा है कि कोई अच्छी बात है तो बार बार में चर्चा करने से वो बात बैठ जाती है। तो इसलिए विभिन्न विषय जो हमने पहले भी सुने हैं, जिन्होंने भी कार्यकर्ताओं ने विषय लिए हैं, उनका अपना वक्तव्य अपने ढंग से अपने बीच में आया है, और ये क्रम सदैव ही चलता है। जहां हम काम करते हैं तो हमको लगता है कि हमको भी बहुत सारी बातों का और अभ्यास होना चाहिए। इस अभ्यास के क्रम में ये हमारा कार्यकर्ता अभ्यास वर्ग, मेरे मन में प्रश्न उठता है कि हम कौन हैं, तो उसका उत्तर, क्योंकि बातचीत के आधार पर होना है, एक बार कोई कार्यकर्ता बोलेगा हम कौन हैं। इसमें जो भी कार्यकर्ता बोलना चाहते हैं वो कृपया अपना हाथ अगर हैंड रेज करेंगे, वो तो बहुत समय लगेगा, इस पर मुश्किल लगेगा। ठीक है, मैं सभी को एक बार, हाँ भाई सर, सब अलाउ हैं, आप कोई भी अपना माइक ऑन करके बोल सकते हैं, सभी अलाउ हैं। जी भाई सर, आदि पंक्ति में शब्द बोलना, हम कौन हैं, एक कार्यकर्ता बोले। क्योंकि अभी अभ्यास हमारा भी बना नहीं है ना, बातचीत तो एक तरफा सुनने का बना हुआ है। तो मैं विषय की अभी आगे बढ़ता हूं। हम ध्यान करेंगे तो हम कौन लोग हैं, तो हमको ध्यान है कि हम दिल्ली अध्यापक परिषद के कार्यकर्ता है। तो दिल्ली अध्यापक परिषद के कार्यकर्ता हैं, ये हमको ध्यान में है, और ये कार्यकर्ता अभ्यास वर्ग है। तो दिल्ली अध्यापक परिषद जो संगठन हमारा बना है 1971 में, जैसा आप जी ने, हम वेद प्रकाश जी ने बताया, परस्ती के समय में हमने इस संगठन की स्थापना की। करते समय कुछ बातें हमने तय की, हमारे संगठन का उद्देश्य क्या है, हमारे संगठन का ध्येय क्या है, हमारे संगठन का मार्ग क्या है। तो ये आपने कुछ बिंदु बताए हैं, कोई कार्यकर्ता बता सकता है अध्यापक परिषद के गठन के साथ में इस संगठन का ध्येय क्या तय किया। कुछ बातें बोली है वेद जी ने, हमने सुनी होंगी, क्या कहना है, बोलिए ज्ञानेंद्र जी, बोलिए, अनम्यूट करिए, बोलिए। अनम्यूट तो कईयों ने किया है पर शायद आप बोल नहीं पा रहे क्या। सुरेंद्र शर्मा जी, जी बोलिए बहन जी। राष्ट्रहित, छात्र हित, शिक्षक हित हमारा ध्येय है। क्या बताया? राष्ट्रहित, छात्र हित, शिक्षक हित। जी जी जी, और कोई कुछ नया जोड़ेंगे तो बताएं। सर, राष्ट्र के हित में शिक्षा, शिक्षा के हित में शिक्षक, और शिक्षक के हित में समाज। ज्ञानेंद्र जी कुछ बोल रहे हैं? हाँ जी,
बताएं। राष्ट्रहित, छात्रहित और शिक्षक हित में निरंतर काम करना, और समाज में जितना भी जो है अधिक से अधिक हम राष्ट्र के बारे में और समाज के बारे में जितने सुधार के काम कर सकते हैं उसके बारे में जो हम काम करें वो हमारा ध्येय है। सर नई बात है तो बताएं सर जी, बताएं सुरेंद्र जी, बोलिए। हाँ बोलिए। इन सबके साथ साथ जो अभी साथियों ने बताया है, क्योंकि अध्यापक हैं और राष्ट्र से आपकी आवाज कम है, थोड़ा तेज बोलेंगे। राष्ट्र से संबंधित कोई भी ऐसे विषय जो बहुत आवश्यक है वो अध्यापक का दायित्व है। ये उद्देश्य में आता है कि देश और समाज को मार्गदर्शन करे जब भी आवश्यकता हो। ठीक है, बहुत सारी बातें आ गई और आगे वाले बिंदु में अब कार्यकर्ता बोलेंगे बाद में। अभी बाद में बोलेंगे, अभी विषय बढ़ते हैं क्योंकि ये विषय का बहुत समय लगेगा। एक दो कार्यकर्ता ने कुछ बताना, आगे बढ़ना। सर बहुत सारी बातें हुई हैं। प्रबोध जी बाद में बोलिए, बाद में बोलिए, अब बाद में बोलेंगे बाकी सब लोग। बहुत लगातार हर बिंदु पर आपको बोलना होगा, और एक दो कार्यकर्ता एक बिंदु पर बोलेंगे तो चलेगा। तो जैसे अभी बताया कुछ बातें, राष्ट्र हित, छात्र हित, शिक्षक हित, जैसे बोला राष्ट्र के हित में शिक्षा, शिक्षा के हित में शिक्षक, शिक्षक के हित में समाज। हमने संगठन का विधान पढ़ा हो तो उसमें हमारे संगठन के उद्देश्य हमने तय किए हैं। तो संगठन के उद्देश्य अगर पढ़े हैं, उसकी कुछ चर्चा हमारे बेद जी ने की है। एक विशेष परिस्थिति में संगठन का निर्माण हुआ और उस परिस्थिति में हमने पूरे शिक्षक समाज को नेतृत्व करने का तय किया। ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं, अभी उसकी सबकी चर्चा ध्यान में आने की आपको जरूरत तो है, लेकिन समय उसका नहीं है। तो कहने का तात्पर्य, संगठन जो दिल्ली अध्यापक परिषद है उद्देश्य लेकर बना है, उसका कोई ध्येय तय है, यानी संगठन का मार्गक्रमण क्या होगा, किस राह पर चलना है। जिस हमने वैचारिक संगठन की चर्चा की, ऐसे सब संगठन के हम कौन हैं, आप कौन हैं सब, कोई एक कार्यकर्ता बोलिए। कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता, हम सब कार्यकर्ता हैं। तो एक हम कार्यकर्ता हैं, तो ये हम अध्यापक परिषद के कार्यकर्ता हैं, और अध्यापक परिषद ने कुछ अपने संगठन का ध्येय, दर्शन, उद्देश्य, कार्य, लक्ष्य ये तय किए हैं। तो संगठन के एक कार्यकर्ता के नाते से, कार्यकर्ता यानी कार्य करने वाला, वो किसका कार्य करने वाला कार्यकर्ता होता है, किसका कार्य करेगा, ये कार्यकर्ता किसका है, कोई बताएं। संगठन का। ये संगठन यानी दिल्ली अध्यापक परिषद। तो ये दिल्ली अध्यापक परिषद के कार्यकर्ता हैं, ये हमको ध्यान में है। और जो बात हमारे बेद जी ने बताई, हम संगठन, हमारी स्थापना क्यों की है हमने, इस स्थापना के उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम कौन है, संगठन के कार्यकर्ता हैं। तो संगठन के कार्यकर्ता के नाते से इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, जैसे मान लो सीमा की सुरक्षा करनी है, तो सरकार और सेना उसके लिए सैनिक तय करती है। विभिन्न प्रकार की सेनाएं निर्माण की है, विभिन्न प्रकार के लोगों को अलग अलग प्रकार के काम दिए हैं, और उसके जरूरत के हिसाब से वो निर्णय करते हैं, सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। हम दिल्ली अध्यापक परिषद के कार्यकर्ता हैं, और संगठन के उद्देश्य, कार्य, लक्ष्य, ध्येय, उस मार्ग को ध्यान में लेकर हम कार्य करते हैं। तो ये जो वर्ग है, जो इसको हमने प्रदेश का कार्यकर्ताओं का अभ्यास वर्ग। अभ्यास का मतलब क्या है, अभ्यास का मतलब हमको बार बार कोई चीज एक बार सुन ली, तो हमारे तो पहले भी कहते हैं कि सुन सुनकर हम वेद याद करते थे, पुराण याद करते थे, बहुत सारी बातें याद करते थे। हम ऐसे बार बार सुनकर हमारे अपने को उस विचार के साथ जुड़ जाते हैं, और विचार के साथ जुड़ते हैं तो जीवन की यात्रा भी, मेरा शरीर भी, मन भी, बुद्धि भी, हर प्रकार की चीज उस विचार के साथ तन्मयता के साथ हो जाती है। तब लक्ष्य प्राप्ति के लिए मेरा हर काम लक्ष्य प्राप्ति के लिए सहायक होता है। मैं जो भी काम करूंगा, जो भी यानी संगठन के कार्यकर्ता के नाते से जो भी काम करूंगा,
संगठन के हित में होगा, संगठन के ध्येय की पूर्ति के लिए होगा। ऐसे मिलाकर संगठन की ध्येय की पूर्ति के लिए जो कार्यकर्ता हैं आज इस कार्यकर्ता अभ्यास वर्ग में बैठे हैं। तो कुल मिलाकर ऐसे कार्यकर्ताओं की ये टोली आज बैठी है और हमने तय किया है हम 3 दिन में कुछ विषय लेकर जो हमारे लिए आवश्यक है, बहुत सारे विषय आवश्यक हैं लेकिन समय की मर्यादा है, वर्चुअल माध्यम का भी सीमा है, इसको ध्यान में लेकर तो ये वर्ग अगर हम प्रत्यक्ष वर्ग लगाते तो एक अलग प्रकार का अनुभव होता। ये वर्ग सामान्यतः प्रत्यक्ष वर्ग लाभ जो हम कार्यकर्ता में चाहते हैं उसकी पूर्ति अधिकतम चीजें प्रत्यक्ष उससे संवाद से होती है, क्योंकि हम देखते हैं कार्यकर्ता हमारा ज्येष्ठ कार्यकर्ता है जो बोलता है वैसा है क्या। जब प्रत्यक्ष अगर वर्ग चल रहा होता तो हम देखते ये जो महेंद्र जी जो बोल रहे हैं वैसे हैं क्या जीवन में। ये स्वदेशी की बात करते हैं, ये उसकी बात करते हैं, उसकी बात करते हैं, लेकिन देखा ये तो ऐसे नहीं है। ये समय पालन की बात करते हैं तो ये तो ऐसे नहीं है। तो ये हमारा अभ्यास वर्ग किस बात का है, हम ये बहुत ही भीषण परिस्थिति में ही ऐसे वर्चुअल माध्यम का उपयोग कर रहे हैं। अभ्यास वर्ग कभी इस मोड से होकर सभी लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन नहीं से तो अच्छा है ना, कुछ करें हम, कुछ बातों का चर्चा करें, संवाद करें। तो प्रत्यक्ष वर्ग अगर होता है तो हम अनेकों चीजें प्रत्यक्ष वर्ग के माध्यम से हम बोलते हैं, हमारा काम पारिवारिक है। तो वर्ग में हम जब मिलते हैं दुख सुख की बात करते हैं, बच्चे की शादी कब हुई, कैसी हुई, बहू कैसी आई, बेटे की शादी हुई, कैसी ससुराल है, पता नहीं कितनी बातें करते हैं। तो लगता है कि हमारा तो बहुत सारे कार्यकर्ता लगता है कि हमको तो यहाँ बहुत अच्छा पाठ्य मिला है, ज्ञान मिला है, अनुभव मिला है। तो ये संगठन पारिवारिक है। जब हम प्रत्यक्ष उठते बैठते हैं, जब वहां गपशप करते हैं, बहुत सारी हमारे मन पर भार होता है। वर्ग में 2 दिन 3 दिन रहते हैं, 1 दिन भ्रमण का रहता है, 2 दिन प्रत्यक्ष संवाद करते हैं, अलग अलग कार्यकर्ता कुछ बातें रखते हैं, तर्क होता है, समझाइश होती है, अनेकों चीजें ऐसी लगती है कि अरे मेरे लिए नई मिली है। ये करने के लिए ये अभ्यास वर्ग है। बोलते भी है ना, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जावते सिल पर पड़त निशान। बार बार अभ्यास। हम तो शिक्षक है ना, विद्यार्थी को पढ़ाते समय सदैव ये बात कहते हैं, जैसे छोटा बच्चा घर में जब बड़ा होने लगता है उसके मन में जो पूछताछ होती है, घर की डॉली पर दीवार पर कोई कौवा आके बैठता है तो दादी की गोद में है, माँ की गोद में, पिता की गोद में, वो बालक पूछता है कौन, ये कौन है, क्या है, तो बताते हैं कौवा है। वो सैकड़ों बार पूछता है। तो संगठन में भी हम जो कार्यकर्ता हैं बार बार हम प्रश्न भी पूछते हैं, स्वयं भी बहुत सारी बातें बताते हैं। तो ये 2 वे सिस्टम है। अभ्यास वर्ग जब होता है कुछ बातें हमारे खुद के अनुभव की है वो हम रखते हैं, जो हम बाकी कार्यकर्ताओं को देख रहे हैं उनमें से कुछ ग्रहण करते हैं। ऐसा एक 2 वे सिस्टम है। ये नहीं है कि एक कार्यकर्ता बहुत भगवान का स्वरूप है, हम तो मनुष्य है, मनुष्य श्रेणी में हमने जन्म लिया है। तो ये एक दूसरे को देखकर सीखना, ये प्रत्यक्ष जब होता है। हम कहते हैं घर में मुझे अलग से कमरा चाहिए, प्रत्यक्ष वर्ग में तो एक कमरे में 2 3 4 10 15 20 लोग सोते हैं। संघ वर्ग जिन्होंने किया मालूम है 25-25 कार्यकर्ता एक हॉल में सुलाते हैं। एक दूसरे को सहयोग करना, सहायता करना, एक दूसरे की आदतों विपरीत आदत के बाद भी सबके साथ समन्वय बना के रहना। सुनने की आदत कम है हमारी, लेकिन सुनने की आदत डालना, कहने की ज्यादा कहने की आदत है उसको कम कहना। पता नहीं कितनी बातें हैं। हम प्रत्यक्ष वर्ग में मिलते हैं तब ये मिलने कारण सामूहिक जीवन में बहुत सारी पसंद नापसंद की चीज होती है। ये क्या बन गया है, ये पूड़ी बना दी है, मैं तो केवल रोटी खाता हूं, मुझे लूकी रोटी चाहिए, ये कद्दू की सब्जी मुझे नहीं चाहिए। लेकिन जब वर्ग में सब आते हैं, जो मिलता है भगवान का प्रसाद मानकर प्रसाद को हम ग्रहण करते हैं, तो वो हर चीज, अगर कहीं दुख भी है, संकट भी है,
प्रसाद के रूप में ग्रहण करने में सुस्वाद हो जाता है। तो एक सामूहिक जीवन के लिए हम प्रत्यक्ष वर्ग करते हैं। प्रत्यक्ष वर्ग करने से हमको अनेकों चीजें हमने चर्चा में की, कथनी करने में अंतर नहीं, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को जानना पहचानना, ये सब बातें हमारे वर्ग में होती है। जिस अब वर्ग में हम जो विषय की चर्चा कर रहे हैं कि ये वर्ग जब लगाते हैं उसमें ये भी एक कारणीभूत होता है। प्रथम तय कि वर्ग की योजना करने वाली जो टोली है उसके मन में रहता है कि हमारे ये सब कार्यकर्ता, दिल्ली अध्यापक परिषद के कार्यकर्ता सभी एक दूसरे के सहकारी रूप में काम करें। तो सहकारी रूप में काम करें, इससे प्रत्यक्ष वर्ग बहुत प्रकार की आदत होती है, बहुत प्रकार के खान पान की रहती है, घूमने की इच्छा रहती है, लेकिन उसके बाद भी हम बंधन में बन जाते हैं। सबकी बंधन में जैसी व्यवस्था बनी वैसा हम रहेंगे। तो प्रत्यक्ष वर्ग का अपना अनुभव है। यहाँ भी कोशिश की है संगठन ने कि हम कोई रजिस्ट्रेशन नंबर लें, हम समय पर पालन करें, पूरे समय रहें, हमको ये तकनीक मालूम होनी चाहिए। ये वर्ग करते समय भी संगठन के अधिकारियों ने सोचा है कि हमारा हर कार्यकर्ता, मान लो उसको जरूरत है, मैं जब संघ में काम करता था प्रत्यक्ष, तो हमारे संभाग के प्रचारक माननीय लक्ष्मण सिंह जी शेखावत होते थे। वो कहते थे प्रचारक को सब कुछ आना चाहिए, कोई काम उसको, वो केवल मोटरसाइकिल चलाना नहीं, वो कार चलाना नहीं, उसको हवाई जहाज चलाना आना चाहिए। कब क्या परिस्थिति बन जाए, तैरना आना चाहिए, कब सहायता के लिए। अब देख रहे हैं ना संघ कितने सेवा कार्य कर रहा है, सहायता कार्य कर रहा है, और लोग कहते हैं कि संघ यानी सब सेना है। पता नहीं कितने भूमिकाएं वहां पर संघ में काम करने वाले स्वयंसेवकों को अभ्यास में। कोई क्या आपने सेना की ट्रेनिंग दी क्या? अपने संगठन में भी जैसी परिस्थिति उसमें हम फिट हो जाएंगे। नहीं मैं तो नहीं जान सकता, मैं तो ये कर नहीं सकता, तो ये प्रश्न आपके मन में आ सकते हैं, कठिनाई हो सकती है। तकनीक के भी जानकार, हम शिक्षक है ना, हमारे सामने विद्यार्थी बड़ा वर्ग है, ऐसे में प्रत्यक्ष वर्ग ही होना चाहिए। लेकिन ये वर्ग जो हम कर रहे हैं, इस वर्ग में हमने इसको अप्रत्यक्ष ढंग से करने का तय किया है। और हम ये कार्यकर्ता एक समग्रता से हम बैठे हैं, और समग्रता से बैठे तो हमारे मन में ये आता होगा हमको कौन कौन सी बातें मालूम होनी चाहिए। जैसे हमने चर्चा की अभी, तो आप कुछ कार्यकर्ता बोले हमको इस वर्ग के माध्यम से क्या क्या चीज सीखने की ललक है, हम क्या सीखना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, आपके मन में क्या चल रहा है। एक एक पंक्ति में कुछ कार्यकर्ता एक एक करके बोले। इन 3 दिन के वर्ग में हमारी जानने के कौन कौन से विषय आपके मन में आ रहे हैं, ये हम जानना चाहते हैं। कोई भी शुरू कर सकते हैं। चाय नहीं पी रहे हो तो शुरू करें, चाय पी रहे हो तो बड़ा दिक्कत है ना, वीडियो ऑन करना पड़ता है। बोलिए केपी सिंह जी, बोलिए। दायित्व का बोध, जो जिस प्रकार का हमें दायित्व अध्यापक परिषद में दिया उसका बोध होना चाहिए, ये हमें अध्यापक इससे अभ्यास के माध्यम से। बहुत अच्छा। ईश्वर जी बोलिए, क्या कह रहे हैं? कोरोना के समय में विपरीत परिस्थितियों में सभी लोग घरों पर बंद हैं, तो ऐसे में हम समाज जीवन में क्या क्या कार्य कर सकते हैं, ये जानने की इच्छा है। बहुत अच्छी बात है। और क्या है, इस वर्ग के माध्यम से हम क्या सीखना चाहते हैं? सर संगठन का विस्तार कैसे किया जाए? संगठन का विस्तार कैसे? जी जी बताएं। और देवेंद्र जी के अलावा बताइए, बोलिए और क्या मन में हम क्या क्या जानना चाहते हैं? जी, इस कोरोना काल में हम नए नए अध्यापकों को अपने संगठन के साथ किस प्रकार से जोड़ें? अच्छा, नए नए बंधुओं को हम अध्यापकों को कैसे जोड़ें संगठन से, बहुत अच्छी बात है। उपाध्याय जी बोलिए। संगठन में पारदर्शिता। अच्छा, एक विषय मन में आता है संगठन में पारदर्शिता। ठीक है, ठीक है। और बताएं। नरेश जी बोलिए। नमस्कार सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है, बोलिए। मैं ये चाह रहा हूँ कि सर हम संगठन में आपसी समन्वय किस प्रकार बैठाएं, इस 3 दिन में इस चीज की स्पष्टता हो। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा बोला है जी। और बोले, पारस जी बोलिए।
मैं बता रहा था कि इसमें हम चुनौतियों से कैसे निपटें। आज के समाज में जो चुनौतियां हैं उनसे निपटने का कौन सा हथियार हमारे हाथ में हो, तो मिलकर के हम तय करें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। राष्ट्र के निर्माण में हमारी और हमारे संगठन की क्या भूमिका हो सकती है? बहुत अच्छा जगत जी, बहुत अच्छा। और बताएं। नमस्ते सर। जी भाई साहब, अपने इस विषम परिस्थिति में अपने साथियों का अपने संगठन के माध्यम से क्या सहयोग हो सकता है, क्या सेवा हम कर सकते हैं, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। हाँ नहीं, अभी विषय चल रहा है, ध्यान देना नहीं, हम क्या अपेक्षा लेकर इस वर्ग में, मैं वो प्रश्न कर रहा हूँ। ध्यान देना चाहिए तो आप ध्यान देते ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। परम वैभव ने तुम्हें तत् स्वराष्ट्रम हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम कितना योगदान दे सकते हैं, इस पर हम वो करें। बहुत अच्छा। नमस्ते सर। जी बोलिए, बोलिए सुमन जी, बोलिए। सर मैं ये जानना चाहती हूँ, इनफैक्ट मैं इस चीज के बारे में जानना चाह रही थी कि दिल्ली अध्यापक परिषद ऐसा क्या करे कि क्या कर सकती है कि टीचर्स की जो एजुकेशन, टीचिंग की जो क्वालिटी है वो बढ़ाई जा सके हमारी परिषद के माध्यम से। बराबर, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा। राममूर्ति जी बोलिए। हाँ जी, मेरा संगठन के प्रति हम और अपना समर्पण भाव कैसे बढ़ा सके हैं और छात्रों के हित में और अधिक से अधिक क्या सोच सकते हैं और क्या कर सकते हैं, तो ऐसा अद्यतन हो सके, इसलिए अभ्यास वर्ग में हमारी बहुत अच्छा, बहुत अद्यतन होना यानी अपडेट होना। हिंदी अपडेट हो गया ना, अद्यतन। चलिए बोलिए सुनीता जी, बोलिए। जी बिल्कुल, सुनीता जी। नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार। मेरा कहना था कि हम इस संगठन के माध्यम से शिक्षा को जो है बच्चों के अंदर राष्ट्र हित और संगठन के प्रति कैसे जागरूकता पैदा कर सकते हैं, इस पर भी चर्चा की जाए। लेकिन बहन जी ये बता, विद्यार्थियों में संगठन के बारे में वो समर्थन के लिए बात तो कैसे करेंगे आप? शिक्षा के माध्यम से तो कर ही सकते हैं। अच्छा, नहीं ठीक है, नहीं अपने संगठन के बारे में, शिक्षा के बारे में तो उनकी गुण वृद्धि करना वो तो ठीक है, संगठन के बारे में तो कोई अपेक्षा अपनी विद्यार्थियों से होती नहीं है ना। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और बताएं, अभी एक नंबर है, वो हैंड रेज किया है, कौन है, बोले। विश्व गुरु के रूप में भारत को कैसे हम स्थापित करें, संगठन के माध्यम से चर्चा कर सकते हैं। बहुत बड़ा विषय लिया आपने। और कोई एक हैंड रेज किया हुआ है, कौन है? हाँ, ये पता नहीं लग रहा है भाई साहब, ना तो नाम लिख रहा है ना कुछ, और हमने तो ओपन कर रखा है लेकिन वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं शायद। अच्छा, कोई बात नहीं, वो ध्यान में नहीं होगा ना कि बच्चों ने। नमस्कार भाई साहब। जी बोलिए हरवंश जी। भाई साहब, नए कार्यकर्ता हैं हम, तो ये जानना चाहते हैं कि अध्यापक परिषद किस तरीके से राष्ट्र हित में काम करती है। हम उनकी कार्यशैली को जानना चाहते हैं, जिस प्रकार हम भी उसी तरीके से कार्य करें समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। अच्छा, धन्यवाद भाई। जी जी जी, आज की परिस्थिति में हम राष्ट्र की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन घर पर रहते हुए आसपास में हम और किस प्रकार की मदद कर सकते हैं? आसपास क्या मदद कर सकते हैं, ऐसा? हाँ जी, हाँ जी। ठीक ठीक ठीक। चल, बहुत आपके मन में बहुत सारे प्रश्न, ये बहुत अच्छा लग रहा है कि हम इस वर्ग में आए तो हमारे मन में कल्पना भी बनी है। कुछ विषय की सूची तो ग्रुप में डाली है राजेंद्र जी ने, कौन कौन से विषय पर चर्चा होगी, उसके बाद भी आपने बहुत सारी बातें आपने पढ़ा, कौन कौन से विषय पर तकनीकी शिक्षा, तकनीकी माध्यम से कैसे हो, ऑनलाइन एजुकेशन कैसे हो, ऐसे कई सारे विषय यहाँ रखे। तो कभी कभी ऐसे विषय मन में आपके आते हैं, तो मुझे भी कहना है, वर्ग रखते समय जैसे अगर 2 दिन का वर्ग होता, लगभग 10 से 11 विषय हमारे बीच में आते। अभी कुल मिलाकर विषय तो सीमित ही हैं, लेकिन आपके मन में जो प्रश्न है वो ही हमको ध्यान में करने हैं। जैसे संगठन का उद्देश्य राष्ट्र हित, छात्र हित, शिक्षक हित, तो संगठन शिक्षक हित की जब बात करता है तो हमारे संगठन की पूरे वर्ष पर्यंत चलने वाली गतिविधियां, शिक्षकों के सम्मान की, उसके हित की रक्षा करना, उसके लिए विभिन्न माध्यमों से वार्ता करना, संवाद करना, ज्ञापन देना,
और भी कुछ करना है तो करना, ये हम करते हैं। इस अभ्यास वर्ग में उस नाते से कुछ हम चर्चा के सूत्र नहीं लेकर आ रहे, क्योंकि ये हम वर्ष भर करते हैं, ये हमको मालूम है। फिर भी कुछ बातें ऐसी आएंगी जो संगठन के कार्यकर्ता के नाते से इस वर्ग में आपको ध्यान आएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे से अपेक्षा क्या है। मैं जिले का जोन का अध्यक्ष हूं, निकाय का अध्यक्ष मंत्री हूं, मैं मीडिया, शैक्षिक या अन्य प्रकोष्ठ का कार्यकर्ता हूं, तो मेरे क्षेत्र में मुझे करना क्या है, मैं जो कर रहा हूं वो पर्याप्त है क्या, मैं जो मुझे अपेक्षा है मैं वो अभी जानकारी नहीं हूं, तो मेरे मन में भूख जगेगी, इच्छा जगेगी, मुझे ये चीज जाननी चाहिए। तो कुछ बातें जो रखी जाएंगी आप निश्चित रूप से अपने काम की बात को जरूर पकड़ेंगे। एक शिक्षक के नाते से, शिक्षक संगठन के कार्यकर्ता के नाते से हम जो शिक्षकों को विश्वास संपादित करने वाली बात है वो हमको इस अभ्यास वर्ग के माध्यम से सीखनी चाहिए। और जो जिम्मेदारी मुझे मिली है मैं उस नाते निष्णात बनूं, योग्य बनूं, परफेक्ट बनूं, और मुझे जब मैं अपने बारे में मूल्यांकन करूं मुझे लगे मैं वैसा लगभग कर रहा हूं और अच्छा बनने का। मुझे अपेक्षा संगठन की 2 घंटे रोज दूं, मैं अब 1 घंटे दे रहा हूं, अब 2 घंटे तक जाने की मेरी बात है। मैं प्रवास नहीं करता हूं, लेकिन अभी प्रवास करने की मन में ठानी है। मैं रोज 2 नए लोगों को मिलता हूं या 2 कार्यकर्ताओं घर में जाता हूं, पता नहीं ये सब चीजें, क्योंकि कार्यकर्ता के लिए वर्ग का जो उद्देश्य हमने तय किया है, जो कार्यकर्ता की बात होंगे, कार्यकर्ता की परिभाषा होगी, वो सब चीजें मैं उस विषय में नहीं जा रहा हूं, लेकिन बहुत सारे मुद्दे इसके आसपास जुड़े हैं, क्योंकि हमें कार्यकर्ता जो जुड़े हैं और इस वर्ग का उद्देश्य है कि हमको एज ए कार्यकर्ता दिल्ली अध्यापक परिषद का कोई भी व्यक्ति कोई प्रश्न करे तो उन प्रश्नों के उत्तर समुचित दे सके। मैं पूछ के बताऊंगा राजेंद्र जी से, बेद जी से, जय भगवान जी भाई साहब से, ये अगर कोई हम में से कोई बोलता है तो ये लोगों को के सामने हम हंसी के पात्र हो सकते हैं। तो हम संगठन क्या है उसको समझना, ये जो 3 दिन चलेंगे, ये 3 दिन का ये हमारा अभ्यास वर्ग है, इसको हमने यज्ञ बोल सकते हैं, महायज्ञ बोल सकते हैं। जो नैमिषारण्य में 12 साल चला वो हम 3 दिन में, ये 3 दिन में इस मानसिकता के साथ में काम संगठन के, हमारे संगठन के ध्येय को पढ़ेंगे, हम उद्देश्य को पढ़ेंगे, कार्य रचना व्यवस्था को पढ़ेंगे, कार्य पद्धति को पढ़ेंगे। विषय तो सब नहीं आएंगे यहाँ पर, लेकिन 3 दिनों में मैं अध्ययन करूंगा ABRSM यानी क्या है, कुछ बातें बोली हैं, दिल्ली अध्यापक परिषद क्यों स्थापना हुई और कौन कौन से काम करते जा रहे हैं, कौन कौन सी जो राष्ट्र हित की बात करते हैं, कौन कौन से मुद्दों पर अभी हम आगे बढ़ना है, तो उन पर हमारा स्वयं का सोच बनना चाहिए। अगर मुझे ये अवसर मिलता है तो मेरे जिले में, जॉन में, निकाय में इस राष्ट्र हित को कैसे मैं आगे ले जा सकता हूं, तो ये हम वर्ग में ये मानसिकता 3 दिन इसी मानसिकता के साथ सोते, बैठते, उठते, जागते 3 दिन ये अध्यापक परिषद के लिए हैं। 24x3 है ना, 24x3x60 यानी मिनट इंटू 60 सेकेंड, हर क्षण प्रति क्षण ये भाव, तब हम कार्यकर्ता की जो दृष्टि है, कार्यकर्ता से जो अपेक्षा है, उसकी चर्चा हम जो कर रहे हैं उन पर हम खरे उतरेंगे। और ये अवसर इसी बात को लेकर है, संगठन का जो ध्येय निष्ठ कार्यकर्ता, मैं उसकी आज चर्चा नहीं कर रहा हूं यहाँ पर, कार्यकर्ता का जब विषय आएगा तो उसमें बहुत मुद्दों पर चर्चा होगी, स्वभाव की, व्यवहार की और बहुत सारी, लेकिन मुझे ये कहना है वर्ग का उद्देश्य की चर्चा करते समय यह वर्ग जो है विभिन्न प्रकार के विषयों के आधार पर आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न करने का प्रयत्न करेगा। यही सब कुछ आपकी जो चिंताएं हैं, जो अपेक्षाएं सब पूर्ण होगी ऐसा मेरा कहना नहीं है, लेकिन मन में जो प्रश्न अगर उठ जाता है, मन में कुछ जानने की अगर मन में इच्छा जग जाती है, तो हम समझेंगे वर्ग समापन के बाद जब आप स्वयं सोचेंगे, जब 1 प्रश्न का 2 प्रश्न का आपने अपना अनुभव लिखा, तो आप कह सकेंगे मैं इस बार कुछ नई बात मुझे पकड़ ली है। संगठन में जहां जरूरत होगी, परिस्थिति ऐसी है या वैसी है, अच्छी है बुरी है,
परिस्थिति यानी परिस्थिति है। संगठन कार्यकर्ता सफलता पूर्वक मार्ग पकड़ लेता है। मार्ग दर्शन जो शब्द उपयोग करते हैं, जो मार्ग है उस मार्ग पर अपने साथियों को लेके जाता है। तो ये वर्ग जो है, इस वर्ग का उद्देश्य हम अगर ध्यान करेंगे तो ऐसे विभिन्न बातें इस वर्ग के माध्यम से, केवल भाषण के लिए वर्ग नहीं है, किसी के मुख शुद्धि के लिए वर्ग नहीं है, मैंने प्रश्न किए यानी कुछ न कुछ करना है ऐसा, उसके लिए भी वर्ग नहीं है। ये वर्ग अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए है। तो अब इसको देखो, जो मुद्दे हमारी कार्यकर्ताओं ने बोले, मैं उनको और रिपीट करता हूं, उसको और थोड़ा सा एलोबरेट करने का प्रयत्न करता हूं। जैसे हमने प्रारंभ में चर्चा की, वेद जी ने चर्चा की, हमारा उद्देश्य जो हमने बताया, जो राष्ट्रहित, छात्र हित और शिक्षक हित की बात की, तो राष्ट्र हित के कौन कौन से मुद्दे हैं, उस मुद्दों को हमको सूचीबद्ध करना होगा और उसको सूचीबद्ध करके हमारे संगठन में कैसे उसको अप्लाई करना है, वो एप्लीकेशन के चीजें समझनी होगी। कितना हम कर सकते हैं, कितनी मर्यादा है। तो शिक्षा में जो परिवर्तन हम चाहते हैं, NEP 2020 आई होगी, लेकिन वो सब चीज 100% हम उसका एग्जीक्यूशन कैसे हो सकता है, उस नाते से सरकार के साथ जुड़कर सहकारी करते हुए, ऐसे संगठन को उसके साथ लगाकर जो नए नए आयाम आएंगे शिक्षा नीति के, उनको पर हम संगठन का कार्यकर्ता उसका जानकार बने, सभी शिक्षकों उस नाते से प्रेरणा दे सके, उनके प्रश्नों के उत्तर दे सके। ऐसे ये हमारे संगठन के राष्ट्र हित की बात करते समय, हम वैचारिक संगठन में बोला है, हमारे संगठन के प्रमुख पदाधिकारी, विचार क्या है। आज अधिष्ठान की चर्चा ज्यादा नहीं हुई है। अगर अधिष्ठान की चर्चा होती तो विषय आता कि हमारा अधिष्ठान ये बहुत महत्वपूर्ण है, हम भारत में जन्म लिया है। तो कहते हैं ये जन्म लेने के साथ में हमारे इस भारत में अनेकों बातें हम सोचते हैं कि जन्म भारत में ही क्यों मिला है, मनुष्य रूप में क्यों मिला है, मनुष्य से भी हम शिक्षक क्यों बने। ये बात अगर समझ आती है तो हमको इस अधिष्ठान को भी समझने की जरूरत पड़ेगी। भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय जो इतिहास है, भारत का जो गौरवमय अतीत है, इसको जानने की, उस गौरवमय अतीत को पर आधारित हमारा ये जो अधिष्ठान है, जो इस अधिष्ठान के अधिकरण के नाते से, कार्यकर्ता के नाते से जो हमने पकड़ राह ली है, जो मार्ग तय किया है, इस पुरानी जो प्राचीन परंपरा है, विरासत जो प्राचीन मिली है, वेद, उपनिषद, पुराण, महाभारत, ढेर सारे हमारे वाङ्मय हैं। उन वाङ्मयों से हमारे जीवन की रचना बनी है, हमारे समाज की रचना बनी है, समाज के अंगभूत घटक होने के नाते से तो एकात्मक जो दृष्टि मिली है, उस एकात्मक दृष्टि को लेकर ये हमारा वैचारिक अधिष्ठान, इस अधिष्ठान पर इस राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में दिल्ली अध्यापक परिषद ने 1971 में काम शुरू किया। अब हम सोचेंगे इस अधिष्ठान के आधार पर हम कितने सफल हुए हैं, कितनी बातें हमने प्रयोग में ले आए हैं। जैसे कहा, हमारा एक संवर्ग अभी काम नहीं कर पा रहा है, कठिनाई है उसमें, उसकी अपनी मर्यादा है, ठीक है, वो भी हमको आगे आने वाले समय में उसके लिए मार्ग ढूंढना होगा। और जो बातें तय की है, राष्ट्र के हित में शिक्षा की बात की है, राष्ट्र हित की जो बात की है, उस नाते से ऑर्गेनाइजेशन को अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न कार्य, कार्यक्रम, कार्य की बहुत सारी व्यवस्थाएं, कार्यकर्ताओं के उस प्रकार के मानस, हमारे संगठन के सिस्टम में, पद्धति में वो चीजें कैसे जुड़ेंगी, ये हमको विचार करने का ये वर्ग, इसमें हमको कहीं न कहीं सोचने के लिए प्रयत्नशील रहेगा। हमारा जैसे कार्य क्या है, एक संगठन के शिक्षक के नाते से हमने कहा कि हम एक अच्छे कार्यकर्ता बने। कार्यकर्ता कहते हैं इस संगठन की जो रचना व्यवस्था है, तो कभी कभी हम कार्यक्रमकर्ता बने रह जाते हैं। तो कार्यकर्ता बनना या कार्यक्रमकर्ता बनना, कार्यक्रम तो हमारे जो संगठन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्यक्रम की व्यवस्था की है, लेकिन संगठन के कार्य तो कार्यक्रम नहीं है, केवल संगठन के उद्देश्य पूर्ति के लिए जो जो चीजें हमने
जितनी चीजें व्यवस्था बनी, इसमें कार्यक्रम भी होते हैं, हमारा अभ्यास वर्ग भी है, हमारे चिंतन मंथन है, उसको नाते से ये विभिन्न प्रकार के शिक्षा से जुड़कर समाज के बहुत सारे मुद्दे हम संगठन में, अभी सेवा की बात चल रही है, कठिन परिस्थिति में हमारा कार्यकर्ता का मनोबल बना रहे, शिक्षक का मनोबल रहे, विद्यार्थी का मनोबल अच्छा बने। ये परिस्थिति यानी नियमित और नैमित दो प्रकार के कार्यक्रम, कुछ नियमित हैं जो केंद्रीय विस्तृत हर संगठन को करना है, नैमित्तिक कार्यक्रम परिस्थिति आने पर हमको वर्चुअल माध्यम पकड़ना पड़ा। ऐसे नियमित और नैमित्तिक कार्यक्रम के माध्यम से हर कार्यकर्ता इस नाते से सोचे तो कार्यक्रम हमारे संगठन की उद्देश्य की पूर्ति के लिए। कार्यकर्ता होता है ना, जब बीज डलता है जमीन में और जब देखते हैं उसमें से कहीं एक अंकुरन हो रहा है, बाद में हम ढूंढते हैं बीज है क्या, बीज समाप्त हो जाता है। केवल अंकुरन के आधार पर जो पौधा निकल रहा है, धीरे धीरे जमीन से निकल रहा है, वो बाद में बड़ा वृक्ष बनता है, फल देने लगता है। कोई जो बीज है जब समाप्त होता है यानी उस प्रक्रिया में से ही नवांकुर होता है। कार्यकर्ताओं की चर्चा करते समय इस संगठन के कार्यकर्ता अभ्यास में हम सबसे अपेक्षा रहेगी, वर्ष पर्यंत रहती है, ये संगठन के कार्यकर्ता नाते से मैं इस विषय में मैं कार्यक्रम करता नहीं हूं, स्वयं को अगुवाई नहीं, स्वयं को खपाकर। आज कह सकते हैं महेंद्र जी ये क्या बात कर रहे हैं, ये पागलपन की बात कर रहे हैं। आज के समय, आज तो अलोपी तो है ही नहीं, अलोपी जीवन की चर्चा कैसे कर रहे हैं। हम संगठन के कार्यकर्ता हैं, आपने सबने पहले बोला, तो संगठन के कार्यकर्ता हैं तो कार्यकर्ता का स्वयं का जो मैं है वो समाप्त होगा, मैं से हम में जाएंगे। बोलते हैं ना पहले कार्य में जुड़ते समय हो सकता है हमारे XYZ बंधु ने हमको बात की और हम संगठन से जुड़ गए। अगर संगठन का विचार है, विचारों का जो वृक्ष है, वट वृक्ष जो बनना है, ये कब बनेगा जब हमारा स्वयं का अहम गल जाएगा, स्वयं जो हम कहते हैं जो बीज के रूप में थे खत्म होगा, तभी मैं से हम की ओर, एक दीप से जले दूसरा होवे दीप अनेक, कहते हैं ना। तो ये कार्यकर्ता अभ्यास वर्ग, कार्यकर्ता की जो मनोभूमिका है, कार्यकर्ता का जो व्यवहार है, कार्यकर्ता की जो रचना है, कार्यकर्ता से जो अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं को समझने के लिए है। कार्य पद्धति के बारे में जानकारी, पद्धति क्या है, नहीं मुझे तो ये अच्छा नहीं लगता, नहीं, पद्धति संगठन की है। संगठन में पहले दीप प्रज्वलन होता है, सरस्वती वंदना होती है और उसकी पद्धति है, कौन सी पद्धति से बाद में परिचय होता है, फिर वो एक क्रम सबका है। हमारे कार्यक्रमों के क्रम में पद्धति है, पद्धति है पारिवारिक, परिवार के ढंग से काम करते हैं। मेरा अपना कोई एजेंडा नहीं, पर्सनल एजेंडा नहीं, पर्सनल एजेंडा अगर होगा तो संगठन का कार्यकर्ता नहीं। तो ये जो वर्ग है, ये वर्ग अपने उद्देश्यों में कब पूर्ति करेगा, उद्देश्य कब प्राप्त कर लेगा, तो कार्यकर्ता में से हम की ओर बढ़े, स्वयं आत्मविलोपी होकर जग हंसे, अपने खत्म करके बाकी लोगों लगे नहीं वाह आनंद आ गया है। तो अब इस ओर बढ़ने की बात है। इस नाते से हम कार्यकर्ता के नाते स्वयं का विकसन करें। मेरे सहयोगी हैं, उनको भी संगठन के कार्यकर्ता नाते बहुत बार लगता है मैं महेंद्र जी की बात मानता हूं, मैं महेंद्र जी का कार्यकर्ता हूं, क्या संगठन में बहन कपूर का कार्यकर्ता होना? मैं तो विचार से जुड़ा हूं। हाँ, पहले दिन जुड़ते समय फलाने जी ने मुझे कहा था, मैं आया था 2-3 बार उनके साथ आया, धीरे धीरे मुझे लगा नहीं ये विचार अच्छा है, ये कार्य अच्छा है, कार्यक्रम अच्छे है, और सब मिलाकर सामूहिक जो जीवन की पद्धति है, सामूहिकता का जो निर्णय का जो क्रम जो संगठन दे रहा है, इसमें मैं सबके साथ, अब कहते हो ना बुद्धम शरणम गच्छामि, पहले बुद्ध के साथ जुड़े, व्यक्ति से जुड़े, और बुद्ध से आगे हम धम्मम धर्म के साथ। तो इस ओर बोलते आत्मदीपो भव, आत्मदीपो भव। तो ये स्वयं को जानना एक कार्यकर्ता के नाते से, उसे आधार पर स्वयं को बनाना, खड़ा करना, ये करने की प्रक्रिया जो अपनी है,
ये इस वर्ग के उद्देश्य से अपेक्षा कि इन 2 दिनों में हम इस राह पर हम अपने को आगे लेके क्या होती है, सहयोग क्या होता है, कैसे कार्यकर्ता को लेकर हमको चलना है, कठिन होता है। मैं तो अच्छा काम कर लेता हूं, लेकिन मैं सभी को काम करा नहीं सकता। तो ये चीजें हमने प्रारंभ में भी चर्चा में लाई। मेरे साथ 10 लोग हैं, 10 साल पहले जुड़े, आज भी वो वैसे के वैसे हैं। तो मैं भी स्वयं का आकलन करूंगा, उन सबको भी इस ओर बताऊंगा, और धीरे धीरे करके उसमें जो काम उसको मिला है उसमें परफेक्टनेस कैसे आ सकती है, वो लगे मैं सीखा हूं, जाना हूं, समझा हूं। अभी बुद्धू नहीं हूं, पहले दिन आया वैसा नहीं हूं। तो एक एक करके, क्योंकि हम कहते हैं कार्यकर्ता कार्य का विस्तार करना है, तो कार्यकर्ताओं के मनोभाव, मनोरचना, उनके मन में समर्पण का भाव, क्योंकि समर्पण का भाव आएगा तभी वो प्रवास करेगा, समय देगा संगठन के लिए। तो कुल मिलाकर ये समर्पण का जो भाव है, जो एक सहयोग का भाव है, जो मेरे साथ में जो जुटे बंधु हैं, मेरे निकाय के हैं, मेरे जौन के हैं, मेरे जिले के हैं, मेरे प्रकोष्ठ के हैं, मेरे आयाम के हैं, जिसके भी हैं, उन सबको लगता है कि मुझे जो अवसर दिया है उस नाते से, उसके आधार पर मैं सबको साथ लेकर चलने में समर्थ हुआ। पहले दिन नहीं था, प्रारंभ नहीं था, लेकिन धीरे धीरे सबके साथ काम करते करते इस अभ्यास वर्गों में आते आते कार्यक्रमों के माध्यम से मैं धीरे धीरे अब मैं सबको इस नाते से आगे लेकर जा रहा हूं। उनको सबको भी मेरे साथ काम करते समय आनंद आ रहा है, और सबको लगता है हम सब आगे बढ़े हैं। और जो टीम स्पिरिट की बात करते हैं, और जो टीम स्पिरिट कैसी होगी, और टीम स्पिरिट तो तभी होती है ना जब किसी को एक दूसरे को हम सहायता देते हैं। तो एक टीम स्पिरिट भी खड़ी करने की बात है। कार्य विस्तार करना है, टोली की वृद्धि करना है। टोली वृद्धि सिखाने पर उसके मन में भाव पैदा हो जाता है, तब उसके माध्यम से होता है। लेकिन उसको एक टीम स्पिरिट, सभी को मिलकर हम निर्णय करेंगे और निर्णय पर टिके रहेंगे। कभी सबकी कमी, ऐसा नहीं कमी मेरी कमी है, सबको कहेंगे श्रेय सबको देना, कुछ कमी रहेगी तो अपने ऊपर लेना। ये कठिन है, मैं बोल तो रहा हूं, लेकिन इतना सरल नहीं है। तो इस पर मैं भी कितना खरा उतरा हूं, ये आपको ही कहना होगा या बाकी लोग कहेंगे। ये सबसे कठिन बात है कि जो हम बोल रहे हैं उतना हम करते हैं, लेकिन बोला पारा में करत करत अभ्यास करने से जो पत्थर पर भी एक सूत की रस्सी का निशान बन जाता है। ये संस्कारों का जो क्रम है, संस्कार की जो प्रक्रिया है, ये संगठन के जो कार्यक्रम हैं, इसमें ये वर्ग जो हम ले रहे हैं, इसमें हम अनेकों बातें प्रत्यक्ष होने पर हमारी जो कार्य की करने की कौशल पद्धति है, कार्य कौशल क्या होता है, काम कैसे करा लिया होता है। अरे तो नाराज था, मना कर रहा था, मेरी बैठक में नहीं रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा, तो पता नहीं उन्होंने बात की। ये कला कौशल, कार्य कराने की जो कुशलता है कैसे खड़ी होती है, तभी तो काम बढ़ता है ना। हम तो 4 लोग चले थे, अभी 3 लोग रह गए, कहाँ एक गायब हुआ, नहीं उसकी खटपट हो गई थी। वो वैष्णव देवी की यात्रा में गए, एक कमरे में ठीक से उसको अलग से बिस्तर ऊंचा वाला नहीं मिला, इसलिए नाराज हो गया। उसके हिसाब से सोचा नहीं गया, इसलिए उसने कहा नहीं मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, अलग कमरा लेकर रहूंगा। तो ये कार्य करा लेने का जो कौशल है, हम सब कार्यकर्ताओं को सीखने की जरूरत है। ये 3 दिन के वर्ग से तो हम केवल सोचने पर अपने अपने काम के बारे में सूची बनाने में लगेंगे, और साल भर लगातार जब भी जो जहां से सीखने को मिला है, ये नहीं सोचे कि एक्स वाई बड़े हमारे अधिकारी केंद्र के, अखिल भारतीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय ये लोग सिखाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हर कार्यकर्ता सिखाता है, और हर कार्यकर्ता सिखाता है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। बहुत उदाहरण लोगों ने आज तक दिए, खड़े किए। आप सब बंधु इस नाते से अपने आप को हम सब एक दूसरे को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, अपने अनुभवों को शेयर करते हैं, तो उसके आधार पर हम दूसरे को भी समझा रहे हैं। कोई काम कठिन नहीं है। इस कठिन दौर में भी एक दूसरे की आपने चिंता की, बहुत अच्छी प्रकार की चिंता की, तो कार्यकर्ता का मनोबल बना। अरे
उनका फोन आया था इस समय और लगातार फोन करते आए, तो कितना अच्छा लगता है। आपस में आप लोगों ने बहुत किया है इसमें, कई लोगों ने मुझे भी संभाला बीच बीच में, मैं कार्यालय पर रहता हूँ, आप में से कितने लोगों ने फोन किए। तो वो एक दूसरे की, अभी महेंद्र जी नहीं फोन करते, हम भी करते, और समाज तो ऐसा नहीं है, एक दूसरे को जब बात करते हैं तो उसको लगता है मुझे मेरे जो बीमारी है बहुत कुछ खत्म हो गई है। तो ये हमारी काम करने की कौशल को हम ध्यान करें। ऐसे मैंने बहुत सारी बातें हमारे मन में, देश प्रथम, नेशन फर्स्ट, यानी ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट, और ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट यानी जो कार्य मुझे दिया है उस नाते से मेरी योग्यताएं, क्षमताएं वो खड़ी करना, जो विचार है विचार को समझकर काम करना, हर मोर्चे पर मैं सफल जाऊं तो उसमें सीखने की, समझने की उस राह पकड़ना, हमारी कार्य पद्धति क्या है उसको जानना समझना, कार्य में कैसे सहभागिता होती है, सहभागिता में बढ़ चढ़ का हिस्सा देना, सहकारी कैसे बनाना, कैसे टीम स्पिरिट की भावना से काम करना, कार्य में साथ लेके चलने के लिए हमको कौन कौन से उपक्रम करना, काम करने की कार्यकर्ता की जो पराकाष्ठा होती है वो दिखाना, क्योंकि हम सब बंधु पराकाष्ठा करेंगे, काम करेंगे तो आने वाले समय में आपके माध्यम से जो बात कही, एक दीप से जले दूसरा, हो में दीप अनेक, जो दीप हम एक से लेकर अनेक कार्यकर्ता, आज हम 165 या 69, अभी 162 कार्यकर्ता है, 169 तक हम कार्यकर्ता आज बैठक में 217 या 213 की सूची बनी आप सबने, क्योंकि आपके मन में था कि मैं संगठन ने मुझे बुलाया, पूर्ण समय रहूंगा, पूर्ण मन से रहूंगा, वीडियो बंद है तब भी मैं सुन रहा हूं, चाय पानी ये वो चीजें नहीं। एक दो लोग कार्यकर्ता व्यवस्था में वो बीच में, वो बाकी भी उनको बात करनी होगी। ये इस मन, इस भाव से ये समझने की बात, क्योंकि ये करेंगे तब जो प्रशिक्षण की बात करते हैं, अभ्यास वर्ग यानी ये कार्यकर्ता प्रशिक्षण है। प्रशिक्षण का मतलब ये जितने मुद्दे इसमें आए हैं एज ए कार्यकर्ता, इस वर्ग में आपके सामने कुछ मुद्दों पे चर्चा होगी, लेकिन एक कार्यकर्ता की जब बातचीत हुई, कार्यकर्ता के नाते से विषय की विस्तार से चर्चा, अलग विषय चर्चा में होगी, लेकिन आप सबसे मेरी अपेक्षा है इस सत्र के माध्यम से, इस विषय के माध्यम से आप सबके बीच में जो विषय रखने का प्रयास किया है, आप सबने उसको ध्यान से सुना ही होगा। कुछ कोशिश की है मैंने, कुछ समावेश आपके साथ में बीच में, लेकिन लगा मुझे कि उसमें समय ज्यादा लग रहा है, इससे मैंने अपने सबको जल्दी से स्वयं ही ज्यादा बोलता चला गया, क्षमा करना। लेकिन मैं एक बात और बोल के अपनी बात पूरी करूंगा, जो मैं कई बार बोला हूं, हमें चाहिए कैसा नर, पीर बावर्ची भिस्ती खर, हमें चाहिए कैसा नर, पीर बावर्ची भिस्ती खर। संगठन का कार्यकर्ता, पीर यानी उद्बोधक, प्रबोधक, प्रेरणा देने वाला, बावर्ची यानी कोई भी काम मिला उसको करने में कहीं पीछे नहीं है। अगर भोजन बनाना है तो ये बावर्ची के रूप में भी, मैं भूखा हूं प्यासा हूं, ये रोना नहीं, वो मैं करूंगा ना, मैं हूं ना, ऐसा। ये तो कुल मिलाकर, और ऐसे हमने बोला बिस्ती, छिड़काव देने वाला होता है, वो जो रेत है, गंदगी है, उसको साफ करने वाले, उस नाते से हम बोल सकते हैं बिस्ती के रूप में। यानी कोई भी छोटा काम नहीं, कोई काम बड़ा नहीं, सब काम, सबका अपना महत्व है। हर कहते हैं ना, किसी भी विमान और किसी में एक नट की भी खराबी होती है तो उसका परिणाम क्या होता है। हमें चाहिए कैसा नर, पीर बावर्ची भिस्ती खर, खर यानी गधा, खर कहते हैं, खर प्रहार बोलते हैं, वो खर प्रहार नहीं, खर की यानी लात बोलते हैं उसमें, तो ये खर यानी गधे की तरह नहीं, पराकाष्ठा से काम करने वाला। हम सब इस कार्य के भाव को लेकर जो ध्येय सामने है, उसका ध्येय स्मरण करके आप सब कार्यकर्ता इस काम में आगे चले। उतनी सी बात लेके अभी मेरा कथन पूरा करता हूं। जय भारत।